अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अप्लाइड केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने बहुत पहले स्टार्ट किए थे और उसमें पेंट्स पर और उसके अलावा रेयॉन्स पर लेक्चर मैंने अपलोड कर लिया था। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री पे मैं काम नहीं कर सका था, तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे वार्निश को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वार्निश होता क्या है। वार्निश इज़ अ होमोजीनस कोलॉइडल सॉल्यूशन। वार्निश एक होमोजीनस, अब होमो का मतलब होता है एक जैसा और जीनस का मतलब होता है जिस्म वाला या जिन्स वाला। जैसे आप चीनी को पानी में हल कर दें तो पानी में आपको इब्तदाई तौर पर दो जिस्म नज़र आएंगे, एक पानी और दूसरा चीनी। लेकिन जब चीनी को पानी में अच्छी तरह से हल करते हैं तो बाद में पानी के अंदर सिर्फ पानी ही नज़र आता है, चीनी उसमें गायब हो जाता है। ऐसे चीज़ को हम कहते हैं होमोजीनस। तो वार्निश एक होमोजीनस कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल का मतलब है जिसमें कुछ लटकी हुई चीज़ें नज़र आती हों, ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रेजन्स। तो वार्निश होमोजीनस कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है कुदरती या मसनूई रेजिन्स का। अब रेजिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ठीक, रेजिन्स जो है ये पॉलीमर्स होते हैं, ठीक, या ये ऐसे कंपाउंड्स है जो पॉलीमर्स बना लेते हैं। पॉलीमर्स का मतलब है आपस में जुड़कर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रेजिन है और ये भी एक रेजिन है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये दरख्त से जो निकल रहा होता है कोई चीज़, ये भी रेजिन है, ठीक। इनको हम रेजिन्स कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये थोड़े से विस्कस टाइप के लिक्विड से होते हैं और ये बाद में पॉलीमर्स बना लेते हैं। तो वार्निश होमोजीनस कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, या तो ये कुदरती या मसनूई रेजिन से बना होता है। अब कुदरती यही है जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये दरख्तों से जो बन रहे होते हैं या प्लांट से हासिल किए जाते हैं। और मसनूई जो है ये फिनोल्स, अल्डिहाइड्स, इनसे सब से बन सकते हैं। इन एन ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो वार्निश बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नेचुरल या सिंथेटिक रेजिन्स को या तो किसी तेल के अंदर डालकर उसे मिक्स कर देंगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा कि पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, उसमें डालकर उसे मिक्स कर देंगे। अब एक और तारीफ भी वार्निश की है, इट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। कोलॉइडल का मतलब है जिसमें कुछ लटकी चीज़ें नज़र आ रही हो। इट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन और डिस्पर्स्ड सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड कहते हैं बिखरा हुआ। तो ये एक कोलॉइडल या डिस्पर्स सॉल्यूशन होता है मसनूई या कुदरती रेजिन्स का, किसी ऑयल और थिनर या थिनर के अंदर। थिनर का मतलब होता है पतला करने वाला, यानी ये इसलिए डाला जाता है रेजिन्स में ताकि रेजिन्स थोड़े से पतले हो जाएं और आसानी से किसी सतह पर इस्तेमाल हो सकें। अब सतह पर इस्तेमाल से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लकड़ी वगैरह पर ये वार्निश, एसफाल्ट वार्निश, ये वार्निश की किस्म है, ये लगाया जा रहा है, ठीक। तो ये सतह पर फिर आसानी से लग सकते हैं। तो ये था वार्निश का डेफिनेशन। वार्निशेस डू नॉट कंटेन पिगमेंट्स। वार्निश नहीं रखते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट स्टूडेंट्स कहते हैं रंग को, यानी जब हम पेंट्स बना रहे होते हैं, जो दीवारों पर हम पेंट वगैरह करते हैं या दरवाज़ों पर, तो उस पेंट के अंदर ख़ास किस्म के रंग इस्तेमाल होते हैं जिनको पिगमेंट्स कहते हैं। वार्निश में पिगमेंट्स इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये कुदरती रेजिन्स या मसनूई रेजिन्स होते हैं, लाइक पेंट्स की तरह। तो वार्निश में वार्निश नहीं रखते हैं पिगमेंट्स पेंट की तरह। एंड इज़ हार्डर एंड मोर इम्परवियस, और ये सख्त होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये ज़्यादा सख्त होते हैं। एंड मोर इम्परवियस टू मॉइस्चर, और ज़्यादा महफूज होते हैं मॉइस्चर से, ठीक। ज़्यादा क्या होते हैं? महफूज होते हैं मॉइस्चर से, ठीक।
अब स्टूडेंट जो इम्परवियस है, नॉट इसका मतलब है नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, यानी इम्परवियस का मतलब है जिसमें से कोई फ्लूइड गुजर ना सके, जिसमें से कोई माय चीज़ गुजर ना सके। टू मॉइस्चर दैन पेंट फिल्म बनिस्बत पेंट की तह के, यानी किसी रंग की तह के मुकाबले में ये ज़्यादा बारिश वगैरह या मौसम को बर्दाश्त कर सकते हैं। वार्निशेस ड्राई आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वार्निशेस खुश्क हो जाते हैं। ड्राई आउट का मतलब है खुश्क होना, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के अमल से, एयर के अमल से, पॉलीमराइजेशन या वो पॉलीमर बनेंगे, यानी उसके बहुत सारे मालिक्यूल आपस में जुड़कर लंबी चेन बना देंगे। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब है उनमें से वाटर का मालिक्यूल खारिज हो जाएगा तब भी खुश्क हो जाएंगे। और प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है सख्त चीज़ बनाकर खुश्क हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वार्निशेस को। तो वार्निशेस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। ऑयल वार्निशेस यानी जो ऑयल में बनाए जाते हैं। स्पिरिट वार्निशेस जो स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट वगैरह में बनाए जाते हैं। स्पिरिट एक केमिकल है। एसफाल्ट वार्निशेस, और एसफाल्ट के अंदर जो बनाए जाते हैं, जैसे ये स्टूडेंट्स एग्जांपल ये एस जो रंग किया जा रहा है एसफाल्ट वार्निश है। और उसके अलावा स्पार वार्निशेस, ठीक है, ये भी वार्निश की एक किस्म है जो स्पार के अंदर बनाए जाते हैं। स्पार भी एक सॉल्वेंट है। वाटर वार्निशेस और पानी में बनने वाले वार्निशेस, तो इसमें से 2-3 जो अहम है इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑयल वार्निशेस को। आल्सो कॉल्ड ओलियो रेजिनस वार्निशेस, इनको कहते हैं ओलियो रेजिनस। ओलियो का मतलब है तेल वाले, रेजिनस रेजन को, यानी किसी रेजिन को तेल में डाला जाए उससे वार्निश बन जाए। दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ वन और मोर नेचुरल और सिंथेटिक रेजन्स, ये सॉल्यूशंस होते हैं एक या ज़्यादा कुदरती या मसनूई रेजन्स का इन ड्राइंग ऑयल, खुश्क होने वाले ऑयल में। दीज आर स्लो इन ड्राइंग, ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होते हैं। एंड फॉर्म आ लस्ट्रस, और एक चमकदार एंड ड्यूरेबल फिल्म, और पायदार तय बनाते हैं। तो ये किसी भी सतह पर चमकदार और पायदार तय बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑयल, और खुश्क होने वाले ऑयल की बुनियाद पर ये 3 किस्म के शॉर्ट ऑयली रेजिनस वार्निशेस, यानी कम वक़्त में खुश्क होने वाले। मीडियम ऑयली रेजिनस, स्टूडेंट्स में शॉर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें ऑयल की मिकदार कम रखी जाती है, मीडियम में थोड़ी ज़्यादा, लॉन्ग में। अब मैं आपको सबसे पहले इस लॉन्ग का समझा दूं, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए जी, लॉन्ग ऑयल वार्निश। लॉन्ग ऑयल कंटेन 40 to 100 गैलन ऑफ ऑयल पर 100 पाउंड्स ऑफ रेजिन, यानी 100 पाउंड, जिसे आप 50 किलोग्राम समझ ले। अगर 50 किलोग्राम रेजिन होगा, ठीक, तो उसके अंदर कितना 100 गैलन उसके अंदर ऑयल डाला जाएगा। इसे कहते हैं लॉन्ग ऑयल वार्निश, और इसी को हम कहते हैं लॉन्ग ऑयली रेजिनस वार्निश। अब इसके अंदर इसी तरह तेल की मिकदार कम होती जाएगी, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकंड वार्निश पर, स्पिरिट वार्निश, जो स्पिरिट में बनाए जाते हैं। दीज वार्निशेस आर प्रिपेयर्ड, इन वार्निशेस को तैयार करते हैं, ठीक, इनको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। बाय डिज़ोल्विंग नेचुरल और सिंथेटिक रेजन्स, हल करके कुदरती या मसनूई रेजिन्स को स्पिरिट के अंदर। दीज ड्राई वेरी रैपिडली, ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं, जैसा कि शेलेक इन मिथाइलेटेड स्पिरिट, शेलेक मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर। मिथाइलेट स्पिरिट भी स्टूडेंट्स स्पिरिट होता है और ये डेकोरेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको शेलेक का एक एग्जांपल दिखा दूँ, ठीक। ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये शेलेक वार्निश है, ये सतह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स वाटर बेस्ड वार्निशेस। दीज आर फाउंड बाय डिज़ोल्विंग नेचुरल और सिंथेटिक रेजन्स इन वाटर, ये बनाए जाते हैं हल करके कुदरती या मसनूई रेजन्स को पानी में। दीज आर यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ पेपर्स, और ये इस्तेमाल होते हैं, कोटिंग का मतलब है तय, छड़ाने के लिए,
ऑफ पेपर्स, कागज़ के ऊपर, एंड पिक्चर्स या पिक्चर्स के ऊपर, टू गिव अ ग्लॉसी फिनिश, ताकि उनको एक ग्लॉसी ग्लास की तरह यानी साफ शफाफ लुक मिल जाए। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ वार्निशेस की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ वार्निश को। अब कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। ठीक, कंपोजिशन किस चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट्स? कंपोजिशन कहते हैं बनावट को वार्निश की। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है अज्जा। तो इनके अंदर रेजिन इस्तेमाल होता है। मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया था, जो कुदरती और मसनूई दोनों हो सकते हैं। कुदरती प्लांट से या तेल से या बीज से निकाले जाते हैं, और मसनूई में फिनोल, अल्डिहाइड्स वगैरह। ड्रायर्स, फिर रेजिन को जब हम ऑयल के अंदर डालेंगे, ठीक, तो उसके लिए ड्रायर चाहिए होगा, खुश्क करने वाला कंपाउंड, और सॉल्वेंट जिसमें रेजिन को डाल के हल करेंगे, और ड्राइंग ऑयल उसके अंदर डाला जाता है। ठीक, अब इसमें से हमारे को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स इसमें रेजिन्स। ठीक, रेजिन्स आर हाई मालिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रेजिन ज़्यादा मालिक्यूलर वेट वाले यानी ज़्यादा वज़न वाले, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच सॉफ्टन एट हाई टेम्परेचर, जो नरम हो जाते हैं गर्म करने पर। दीज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पिगमेंट्स, और ये इस्तेमाल होते हैं रंग की जगह, यानी पेंट्स के अंदर हम रंग डालते थे और ये अब रंग की जगह इस्तेमाल होंगे। मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड वाटर, ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं केमिकल या पानी को। फॉर्म इलास्टिक स्टिकी फिल्म, और ये बनाते हैं, इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार, स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला, लचकदार चिपकने वाला तह बना लेते हैं। दैन पेंट्स, बमुकाबले पेंट्स के। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? ये सिंथेटिक, ये नेचुरल रेजन्स भी हो सकते हैं और मसनूई भी हो सकते हैं। नेचुरल में शेलेक है, केपरी है, रोजिन है, केपाल है और डामर, ये सारे इसके किस्में हैं। और मसनूई में फ़िनोल है, अल्डिहाइड्स है, फॉर्म अल्डिहाइड है, मेलामीन है, पॉलीस्टायरीन हो गए और एक्राइलिक रेजिन्स हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड चलते हैं, ड्रायर यानी खुश्क करने वाला जो इस्तेमाल होता है रेजिन्स में, इसमें वार्निश में। आल्सो कॉल्ड ड्राइंग एजेंट, इसको खुश्क करने वाले भी कहते हैं। हेल्प इन ड्राइंग एंड हार्डनिंग ऑफ वार्निश, ये मदद करता है खुश्क करने में और सख्त करने में वार्निश के तह को। बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को या हवा को जज्ब करके। पॉलीमराइजेशन, सख्त हो जाते हैं। कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन या सख्त चीज़ बना देंगे। इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, कोबाल्ट, लेड, नेफ्थलेट्स आर कॉमन ड्रायर्स। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा इसके अंदर है सॉल्वेंट, जो अपने अंदर हल करे। आल्सो कॉल्ड थिनर, इसको हम पतला करने वाला भी कहते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक इन नेचर, ये ऑर्गेनिक होते हैं। एंड यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ पेंट, और ये इस्तेमाल होते हैं गाढ़ेपन को कम करने के लिए। ठीक, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। पेंट फैसिलिटेट, और ये आसान बनाते हैं ड्राइंग ऑफ पेंट, खुश्क होने को रंग के। एग्जाम्पल इसका है टर्पेंटीन ऑयल हो गया या टर्पेंटाइन ऑयल से कहते हैं। केरोसिन, ये प्लांट से स्टूडेंट्स हासिल होता है। और केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, बेंजीन हो गया और मिथाइलेटेड स्पिरिट वगैरह हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स का ड्राइंग ऑयल्स। ठीक, दीज आर सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ड्राइड लफ्ज़ है। दीज आर ड्राइड, इनको खुश्क किया जाता है बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट जज्ब करके ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर, हवा से। एंड आर यूज टू कंट्रोल कंसिस्टेंसी एंड ड्राइंग ऑफ वार्निश, और ये इस्तेमाल होते हैं ताकि कंट्रोल कर सके कंसिस्टेंसी को, यानी जब हम वार्निश को किसी सतह पर लगा रहे होते हैं तो वो अपने आप को बरकरार रखे। ठीक, वो अपने आप को, यानी जिस तरह से हम उसको पेंट करते जा रहे हैं तो अपने असल शक्ल को बरकरार रखे, इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। एंड ड्राइंग ऑफ वार्निश, और खुश्क होने में। एग्जांपल इसका है चाइना वुड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर देखें स्टूडेंट्स, ये जो है टर्पेंटाइन ऑयल है जो प्लांट्स वगैरह से हासिल होता है। ठीक, और इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी जो हम बात कर रहे थे
ठीक, चाइना वुड ऑयल की। ये क्या होता है, इसे टंग ऑयल और चाइना वुड ऑयल कहते हैं। इज़ अ ड्राइंग ऑयल, ये खुश्क करने वाला ऑयल है। ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग द सीड फ्रॉम द नट, और ये हासिल होता है प्रेस करके, ठीक है, बीजों को नट के। ऑफ द टंग ट्री के। तो ये हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, बस हमें सिर्फ इतना मालूम करना था कि ये एक किस्म है ड्रायर की, ठीक। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निश, यानी तैयारी वार्निश की। वार्निश को तैयार कैसे करते हैं। वार्निश इज़ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, ये एक शफाफ सोल्यूशन होता है। ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रेजन, मसनूई या कुदरती रेजन्स का इन सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में। अब स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, हम रेजन और सॉल्वेंट को सबसे पहले आपस में मिलाते हैं, अच्छी तरह इनको मिक्स कर देते हैं। फिर इसके बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं, और फिर स्टॉप हीटिंग व्हेन वॉल्यूम इज़ लेफ्ट लिटिल, यानी इसको इतना गर्म करना है कि उसका वॉल्यूम थोड़ा रह जाए, बाकी सारा उड़ जाए। फिर इसे ठंडा करेंगे। फिर मिक्स थिनर, मिक्स ड्रायर, उसके अंदर फिर हम थिनर को, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ड्रायर को, इन सारी चीज़ों को उसके अंदर मिक्स कर देंगे। ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऑफ वार्निशेस ऑब्टेन्ड, तो हमें एक शफाफ सोल्यूशन वार्निश का मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं, क्या इस्तेमालात है। वार्निशेस गिव लस्ट्रस एंड ग्लॉसी फिनिश टू सरफेसेस, और वार्निशेस चमकदार और ग्लासी, गिलास की तरह, शीशे की तरह सफाई देते हैं, फिनिश देते हैं टू सरफेसेस, किसी भी सतह को, कोई टेबल हो, कोई कुर्सी हो, कोई दरवाज़ा हो। वार्निशेस गिव प्रोटेक्टिव कोटिंग, और वार्निशेस देते हैं हिफाजती तह, ठीक है, यानी हिफाजती तह सरफेस पर, जैसे लकड़ी वगैरह की चीज़ें हो गई। वार्निशेस गिव डेकोरेटिव लुक, और ये खूबसूरती देते हैं। डेकोरेटिव का मतलब है खूबसूरती। टू वुड एंड पैटर्न्स ऑफ वुड, लकड़ी को। एंड पैटर्न्स ऑफ वुड आर विजिबल, और जो लाइनें, लकीरें होती हैं लकड़ी पर, वह आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वार्निश, वार्निश के इस्तेमाल के बाद भी। यानी इसका ये भी फ़ायदा है कि लकड़ी के ऊपर जो अपनी लाइनें होती हैं वो बाद में भी नज़र आ रही होती हैं। यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ पेपर, और ये इस्तेमाल होता है तय चढ़ाने के लिए कागज़ के ऊपर। टू मेक इट ब्रिलियंट एंड ग्लॉसी, ताकि उसे ब्रिलियंट यानी बेहतर और ग्लॉसी बनाया जा सके, यानी कागज़ पर जब लिखा जाए तो बिल्कुल साफ नज़र आए। यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ कॉपर वायर्स, और इसकी तय चढ़ाई जाती है कॉपर के तारों के ऊपर। टू मेक इट इंसुलेटर, ताकि वो इंसुलेटर बन जाए। इंसुलेटर का मतलब है जिसमें से फिर बिजली पास ना हो सके, बिजली गुजर ना सके, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स में ये स्टूडेंट्स देख ले, ये मुख्तलिफ जो है ये डायग्राम सारे के सारे इसी चीज़ के हैं कि मुख्तलिफ वार्निशेस को लकड़ी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए लकड़ी की जो अपने ये शिकल है, जो लाइनें हैं, ये बरकरार रहेंगे, यानी इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये कॉपर के वायर है, इसके ऊपर भी इनको, ये कॉपर के वायर के ऊपर इसकी तय चढ़ाई जाती है, जिससे कॉपर के वायर आपस में शॉर्ट नहीं होते, एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक अप्लाइड केमिस्ट्री का, जिसमें हमने वार्निशेस को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को और उसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।